हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल पर मनी कॉन्टेस्ट की वापसी कब होने जा रही है। दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, आज थी 4 नवंबर और जो सुनवाई हुई है उसमें दोस्तों सरकार ने खुद बोला भाई आप मनी कॉन्टेस्ट चला सकते हो। अभी कोई भी बिल यहां पर पारित नहीं हुआ है, मतलब अभी जो है सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई है। ठीक है, मतलब अब ग्राउंड लेवल पर अभी तक इस बिल को पारित नहीं किया गया है। आप अपना बिजनेस बंद करके क्यों बैठे हुए हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बोला गया इन कंपनियों की तरफ से कि भाई हमारा जो बिजनेस है A23 जो कंपनी है जिन्होंने याचिका दायर करी थी कि हमारी जो कंपनी है भाई बिजनेस बिल्कुल ठप पड़ चुका है, 1 महीने से ज्यादा हो चुका है और आप कोई भी फैसला जहां पर हमें नहीं दे रहे हो कि भाई बिल्कुल बैन करना है या क्या करना है। कोर्ट भी वहां पर फंस चुका है और गवर्नमेंट भी दोस्तों बुरी तरह से फंस चुकी है, क्योंकि इन कंपनियों के दम पर क्रिकेट को सबसे ज्यादा प्रेम किया जाता था, सबसे ज्यादा मतलब एक होता है ना पॉपुलैरिटी, वो मिली हुई थी, क्योंकि जो भी भाई थे ड्रीम 11 पर टीम बनाते थे और क्रिकेट को एंजॉय करते थे। आपने देखा होगा वेस्ट इंडीज और इंडिया का टेस्ट मैच था, आपने देखा होगा स्टेडियम का क्या हाल था भाई, कितने लोग बैठे थे स्टेडियम में, कमेंट करके बताना भाई अगर आप क्रिकेट का थोड़ा बहुत ज्ञान भी रखते हो। भाई पूरा का पूरा स्टेडियम खाली था, टोटली 40 से 50 लोग वहां पर पड़े हुए थे और मैच किसका हो रहा है, इंडिया का मैच हो रहा है, किसके साथ, वेस्ट इंडीज के साथ, और पूरा का पूरा स्टेडियम खाली है दोस्तों। तो सरकार को भी कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा है कि भाई इनको बंद करने के पीछे क्रिकेट का भी काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है दोस्तों। आज सुनवाई में काफी कुछ हुआ, पॉजिटिव चीजें काफी ज्यादा हैं, क्योंकि अभी केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जवाब मांगा गया है और अभी काफी लंबा चलने वाला है। और जहां पर निर्देश तो भाई उन्होंने बोला ही है कि भाई आप सब कुछ काम अपना शुरू कर सकते हो, यहां पर अभी तक कोई भी बिल लागू नहीं हुआ है। तो ये है भाई सबसे बड़ी अपडेट आज की कि भाई जल्दी ही आपको ड्रीम 11 माई 11 सर्कल पर मनी कॉन्टेस्ट शुरू होते हुए देखने को मिल सकते हैं। पर यहां पर एक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि भाई ये जो है ना आपका पेमेंट गेटवे, ठीक है, ये जो पेमेंट गेटवे है जैसे वीजा है, रुपे है, SBI, HDFC, ICICI बैंक, UPI, ठीक है, जिससे ट्रांजैक्शन वगैरह पैसे का लेन देन होता है दोस्तों, जहां से जो सिस्टम है सरकार की तरफ से वो हिला हुआ है। अगर जहां से सरकार ने ये बात सुप्रीम कोर्ट में बोली है तो भाई अब इनको सब कुछ खोलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब प्रेशर आएगा कंपनियों की तरफ से भी कि भाई जो लेन देन जो बैंक अकाउंट फ्रीज करके रखे हुए हैं उनको खोलना पड़ेगा, और जो भी ट्रांजैक्शन जिस तरह से पहले बिजनेस चल रहा था, जिस तरह से पहले ड्रीम 11 पर टीम बनाई जा रही थी, माई 11 सर्कल पर टीम बनाई जा रही थी, पेड कॉन्टेस्ट आपको शुरू होते हुए देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों आज की अपडेट क्या है और ज्यादा, 26 नवंबर को एक और तारीख दे दी गई है, एक और डेट दी गई है। आपको पता है इंडिया में आपको डेट पर डेट दी जाएगी और रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलेगा, ठीक है, और सरकार भी इस बात को जानती है कि यहां पर कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर हम इन कंपनियों को बंद करते हैं, गेमिंग इंडस्ट्री को अगर हम खत्म करते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान भी सरकार का ही होगा दोस्तों, और क्रिकेट का तो भाई फिर तो आता पता ही नहीं रहेगा। अब लड़कियों का वर्ल्ड कप हुआ, आप बताओ आपने लड़कियों के कितने मैच देखे, वुमेन्स के आपने कितने मैचेस देखे, वर्ल्ड कप भी वो इंडिया जीता, तब जाकर न्यूज आई कि हाँ भाई फाइनल में हमारी जो इंडिया की लड़कियां थी उन्होंने वर्ल्ड कप को जीत लिया है। नहीं तो भाई किसी को कुछ पता ही नहीं था कि भाई इंडिया की वुमेन जो है उनका वर्ल्ड कप चल रहा है, सेमीफाइनल का पता ही नहीं चला कि भाई इंडिया वुमेन ने जो है ऑस्ट्रेलिया वुमेन की उनको बाहर कर दिया है सेमीफाइनल में। तो भाई कुछ आता पता नहीं है जब तक इन एप्स का चलना तय नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। बाकी दोस्तों कोर्ट में क्या क्या हुआ, क्या क्या कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, उन पर भी दोस्तों मैं बात कर लेता हूं ताकि आपको डिटेल में यहां पर सब कुछ पता चल जाए। तो बेंच को सूचित किया गया कि केंद्र ने याचिकाओं में की गई अंतरिम राहत की प्रार्थना पर अपना जवाब दाखिल कर दिया है दोस्तों। ठीक है,
ये कोर्ट के निर्देश हैं, इनको आप एक बार समझ लेना, ठीक है। हालांकि बेंच ने केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को निर्देश दिया कि वे अंतरिम राहत की बजाय सीधे मुख्य याचिका पर ही एक विस्तृत जवाब दाखिल करें। बेंच ने कहा, हम चाहते हैं कि संघ की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मुख्य याचिका पर, यहां पर जो है आप देख सकते हो, जहां पर मुख्य याचिका पर ही एक विस्तृत जवाब जो है दाखिल करे। और दोस्तों जहां पर ना एक खिलाड़ी भी थे जिन्होंने अपना वकील किया हुआ था, एक और याचिका दायर करी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में कि भाई जहां पर मैं एक खिलाड़ी हूं और मैं यहां पर कैरम खिलवाता हूं और मैंने एक ऐप को लॉन्च किया था, ठीक है, और जे बिल आ गया, उसकी वजह से मेरा काफी नुकसान हुआ है, काफी ज्यादा मेरा जो है पैसा जहां पर लगा हुआ है। इस पर भी दोस्तों क्या अपडेट आई है वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूं। और सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी भाई बहुत गहराई से और बहुत, जहां पर आप देख सकते हो भाई शतरंज के खिलाड़ी हैं भाई, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो क्या इन्होंने बताया हुआ है, ये देख सकते हो जी है। इस दलील पर जस्टिस पारदीवाला ने टिप्पणी की, भारत एक अजीब देश है दोस्तों, ठीक है, आप एक खिलाड़ी हैं, आप खेलना चाहते हैं, यह आपकी आय का एकमात्र स्रोत है, ठीक है। उन्होंने जहां पर बोला कि भाई मेरा आय का यही एक मतलब कमाने का जरिया था, जिसको आप सभी ने बंद कर दिया है, सरकार ने बंद कर दिया है, और इसलिए आप कार्रवाई में शामिल होना चाहते हैं। तो वो भी इस कार्रवाई में शामिल होना चाहते हैं, मतलब ये जो कंपनियों के द्वारा याचिका दायर करी गई थी, उन्होंने भी जहां पर याचिका दायर करी हुई थी। बेंच ने शतरंज खिलाड़ी की इस याचिका को भी मुख्य मामले के साथ टैग करने का आदेश दिया। तो भाई यहां पर आप सब लोग जो मुझे देख रहे हो, आप भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हो अगर आपको भी लगता है कि ड्रीम 11 चलना चाहिए, इनमें पेड कॉन्टेस्ट चलने चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा आप यहां पर जाकर याचिका दायर कर सकते हो। हां, आपको भाई काफी कुछ चाहिए, बैक बिल्कुल भारी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए इसका, ठीक है, अच्छा मनी भी चाहिए इसके लिए। पर जो भाई ऐप को लॉन्च कर रहा है, जिस हिसाब से उन्होंने बिजनेस मॉडल तैयार कर रखा है, तो उनका तो बनता है भाई, ठीक है। यहां पर ये देख सकते हो आप, जहां पर इन्होंने बताया हुआ है, सुनवाई के दौरान मुख्य दलीलें क्या थी? सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सीए सुंदरम ने बेंच को बताया कि इस कानून के कारण उनका व्यवसाय 1 महीने से अधिक समय से पूरी तरह से बंद है। भाई ये जो अपडेट मैंने आपको पहले दी कि भाई कंपनियों के द्वारा इन्होंने बताया कि भाई हमारा बिजनेस काफी टाइम से ठप पड़ा है, तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ राहत तो चाहिए भाई। इसी बीच बेंच को यह भी सूचित किया गया कि एक शतरंज खिलाड़ी द्वारा एक नई रीट याचिका दायर की गई है, ठीक है। खिलाड़ी के वकील ने कहा, मैं याचिकाकर्ता एक शतरंज खिलाड़ी हूं और मैं यह मेरी आजीविका का एक स्रोत है, मैं एक ऐप भी लॉन्च करने वाला था। वकील ने यह भी कहा, बताया कि याचिकाकर्ताओं विभिन्न कंपनियों द्वारा, यहां पर आप देख सकते हो, विभिन्न कंपनियों द्वारा आयोजित ऑनलाइन टूर्नामेंट में भागीदारी शुल्क देकर हिस्सा लेता है दोस्तों, ठीक है। तो उन्होंने भी भाई जहां पर अपना पक्ष रखा है कि भाई ये सब जो आपने कानून वगैरह लाया है, जो मेरा भी एक व्यवसाय था जिसको पूरी तरह से इसने बंद कर दिया है, ठीक है। फिर और भी काफी ज्यादा जहां पर दोस्तों तर्क दिए गए कि भाई ये जो आपका है राज्य सरकार और केंद्र सरकार का अलग सिस्टम चला हुआ है, आप अनुच्छेद 19 का तहत आप उल्लंघन कर रहे हो, जहां पर हनन हो रहा है मौलिक अधिकारों का, सब कुछ मतलब जो भी संविधान के खिलाफ जो चीजें इस बिल में है वो सब कुछ जहां पर बताया गया, इन दलीलों में बताया गया, सुप्रीम कोर्ट को सब कुछ जहां पर बताया गया है। और जहां पर एक और अपडेट है कि भाई गेम ऑफ स्किल के तौर पर मान्यता दी गई थी आपने। अब देखो दोस्तों, कोर्ट भी यहां पर ना फंस चुका है, सुप्रीम कोर्ट क्या करे अब आप बताओ। आपको लगता होगा कि भाई
सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट को अपने पक्ष में कर लेगी। नहीं कर सकती भाई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसको गेम ऑफ स्किल बोला हुआ है फैंटेसी को। तो आप खुद बताओ कि भाई जिस सुप्रीम कोर्ट ने पहले 2-3 बार केस लड़ा कंपनियों ने, और कंपनियों को गेम ऑफ स्किल के तौर पर जहां पर बताया गया कि भाई आप अपना बिजनेस जारी रखें, अब इसको कैसे सट्टा बोल सकते हैं? तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ठीक है। सरकार भी जहां पर कुछ नहीं कर सकती, मैंने आपको पहले ही बताया था, और इसके पीछे का जो मेन चक्कर है वो कोई अलग ही है दोस्तों, ठीक है। अब जो लास्ट फाइनल जो डेट है आप देख सकते हो, फाइनल क्या है, यहां पर कोई कुछ भी फाइनल नहीं है। 4 नवंबर भी फाइनल ही बोला गया था, पर केंद्र सरकार भाई कोई जवाब ही नहीं दे रही है। उनके पास जवाब हो तो तब तो वो दे, क्या ही दें आप खुद बताओ। अब 26 नवंबर को उन्होंने फिर से जवाब मांगा है केंद्र सरकार से, और उनका वकील बोल रहा है कि भाई आप जैसा बिजनेस कर रहे हो वैसे करते रहो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई हालत खराब है, और आगे आईपीएल भी आने वाला है, तो आईपीएल में तो भाई वैसे भी हालत खराब हो जाएगी, कोई आईपीएल देखने वाला होगा नहीं। हाँ, जो देखते हैं वो देखेंगे, पर काफी ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। जिस तरह से फैंटेसी लोग खेलते थे, इतने इतने करोड़ की वो लगती थी, ठीक है, मेगा कॉन्टेस्ट आता था, तो वो सब के चक्कर में दोस्तों काफी लोग क्रिकेट को देखते थे और टीम बनाते थे दोस्तों, जिसकी वजह से क्रिकेट काफी ज्यादा फैल रहा था इंडिया में दोस्तों, ठीक है। अभी भी फैला हुआ है, पर काफी ज्यादा अब कम हो चुका है, क्योंकि मैच का अब किसी को भी कुछ अता पता नहीं होता है, आप खुद भी सोच सकते हो इसका, ठीक है। तो ये सब कुछ सिस्टम चल रहा है, और उन्होंने बोला है भाई विस्तृत जवाब चाहिए हमें केंद्र सरकार से, क्या करना है क्या नहीं, आप कानून क्यों नहीं लागू कर रहे हो। तो फाइनल यही है कि भाई ऑनलाइन गेमिंग बैन अधिनियम 2025 सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर केंद्र सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है, ठीक है। तो ये अभी की फाइनल अपडेट है दोस्तों, ठीक है। तो अभी तक ये पॉजिटिव है कि भाई जो है सरकार खुद बोल रही है अपना बिजनेस चालू रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब पेमेंट गेटवे से क्या पता बातचीत होती है, तो 1-2 दिन में या फिर 1 वीक में आपको फिर से पेड कॉन्टेस्ट भी देखने को मिल सकते हैं, या फिर जो भी रहेगा इनका मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छा लगे। बाकी दोस्तों अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई अदर्स अपडेट आती है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पर मैं अपडेट डाल दूंगा अगर कोई भी छोटी मोटी अपडेट आती है ड्रीम 11 के अकॉर्डिंग दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।